Hello, everyone, and yes, this is Alamdar Khan, but not to forget, Dara is here. That's not only the name of the show, but actual main Dara is here. But not to forget that Dara is always not here because, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा next level इसको लेके जाए and, want to have the best people. One of my very closest buddies, friends, jiggers is also here. So Shehzad is here. Hello, Shehzad. Hello, Alamdar. Assalamu alaikum. And, I feel delighted to be here. And there's a reason to it, and that is that, every time we spoke about you wanting to, kind of do your own podcast. Right. And I was all game. I was like, yeah, tu jab bhi karega na, to maine to aana hi aana hai. So, I think it was yesterday or day before yesterday when you sent me the link of the previous episode, and I was like, yeah, meri bari kab hai na? So it's wonderful to be here, and we're all game. Awesome. So, like I said, Shehzad is here. And I'm also happy that Shehzad is here. I think मैं और Shehzad जो है वो we go a long way. बचपन से अभी तो हम उल्टा चल रहे हैं ना कि curious case of Benjamin Button type की हम तेरे दफा हो जाओ. Anyway, तो ये Shehzad खान हमारे साथ मौजूद हैं. तो Shehzad खान थोड़ा सा मैं सबसे पहला सवाल मेरा usually audience से क्या होता है. Dara is here. हमने जिस दिन मैंने इंटरव्यू लेना होगा ना अपना तो तुम्हें मैं बुलवा के यहाँ बैठाऊंगा ताकि तुम मेरा इंटरव्यू लो. Done. उसके अलावा Shehzad is here too. Shehzad, who is Shehzad Khan? यार आई थिंक अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये सवाल जो है ना AI का जवाब ना दी. नहीं, ये दुनिया में कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल है जब आप किसी से पूछते हैं कि जी आप कौन है. Right. एक ये सवाल, या फिर आप किसी से ये पूछ रहे हैं कि आप अगले 5 साल में कहाँ होंगे. ये मैंने पूछा था. ये तो ऐसे सवाल आते हैं. लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो आई थिंक दैट आई एम अ ब्रदर टू सम अमेजिंग सिस्टर्स एंड आई एम अ सन टू माय पेरेंट्स एंड अ काइंड सन. दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू पुट इट एज वेल. और मुझे ये लगता है दैट आई एम द काइंडेस्ट फादर टू माय 3 लवली डॉटर्स. क्यूटीज. हाँ. यस. एंड बेगम का पता नहीं है, मुझे लगता है कि बेगम ही बताए बेहतर है कि मैं अच्छा हस्बैंड हूँ या नहीं हूँ. तो उसमें मैं अपने आप को जज नहीं करता हूँ. बट आई मेक श्योर दैट माई जो फीट है वो दे स्टे ऑन ग्राउंड और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूँ और आगे बढ़ता रहूँ. दैट्स शहजाद खान. दैट्स इट. कोई बड़ी छोटी ऊपर नीचे की कोई फिल्म नहीं है. हाँ, कोई फिल्म से याद है कि शहजाद मुझे बताएं कि obviously the audience would love to know कि Shehzad Khan from where Shehzad Khan began to the Shehzad Khan right now. अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह Shehzad के साथ बड़े ups downs गुजारे हुए हैं. लाइक खुशियाँ भी गम भी साथ की. But the audience would obviously love to know कि Shehzad Khan, because they always see you doing morning shows, hosting mashallah different events and keeping yourself busy and occupied but Shehzad Khan जो इतनी पूरी दास्तान तुमने गुजारी है वो एक्चुअल दास्तान भी थोड़ा अवाम को बता दो कि भाई कितनी मेहनत थी. बिकॉज शायद लोगों को लगता होगा कि Shehzad Khan बस आसमान से गिरे और कुजूर में अटक गए. हाँ, उसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा. और एक बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा क्योंकि बहुत कम इतना टाइम मिलता है कि आप इस तरह की बात कर सकते हैं. Right. तो इसमें जो सबसे पहली जो मी बीइंग ऑनेस्ट वो ये था कि बचपन में मैंने एक की होल से, क्योंकि अम्मी अबू हमें अलाउ नहीं करते थे मूवी देखना ना, हम बड़ा ज़रा रिलीजियस और ये और वो, लेकिन अम्मी अबू देख सकते थे. हिपोक्रेसी का लेवल कि अब माँ बाप का भी देख सके. तो हम अपनी खाला के घर गए और कराची में उनका घर था. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई कुड रिमेंबर दैट वी आर इन कराची नाउ. इतना बड़ा हो गया था मैं तो. अब समझ ले 5 साल का हूँगा या 6 साल का हूँगा. तो छोटा भाई था, वो लाडला था अम्मी अबू का. तो उन्होंने कहा कि भाई अंदर, बाकी हम सब बाहर. तो खाला, खालू, माई यंगर ब्रदर और अम्मी और अब्बू जो है ना वो बैठ के अंदर कोई संजय दत्त की फिल्म देख रहे हैं. अब सोचे कि एक बच्चे ने 2 घंटा की होल से वो देख रहा है. पूरी फिल्म देखी है मैंने. और वो मेरे ख्याल आई थिंक इट वाज कुरुक्षेत्र या वास्तव, ये कौन सी फिल्म थी, इन दोनों में से कोई एक फिल्म थी. तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि यार मैं तो टीवी में आना चाहता हूँ. और मैं फिल्मों में आना चाहता हूँ और मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ. तब मेरे जहन में एक इस तरह की बात थी. और फिर इवेंचुअली जब मैं अपने स्कूल में गया या कॉलेज में गया तो कॉलेज में जो एनुअल डेज होने उसमें परफॉर्म करना. फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी तेज़ था. बास्केटबॉल बड़ी अच्छी खेलता था. फिर मैंने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया. फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं यूनिवर्सिटी गया तब मुझे एक रेडियो ऑफर हुई. वो कैसे हुई कि इस्लामाबाद क्लब में तकरीबन हर वीकेंड मूवी लगती थी. तो मूवी लगी हुई थी, कोई मैं मूवी देखने गया. तो मेरे अंदर एक हैबिट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये है कि मैं जब भी कहीं पे भी जाऊँगा either I am the last person to enter or either I am the first person. मैं सलाम जरूर करूँगा सबसे पहले, अस्सलाम वालेकुम. तो हुआ क्या कि उसी तरह लेफ्ट साइड में राइट साइड में मैंने सलाम किया तो जमशेद साहब एक साहब बैठे थे मेरे साथ. उस टाइम एक्सप्रेस न्यूज़ पे काम करते थे.
तो उन्होंने कहा बच्चे तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है। मैंने कहा जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, बस मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह की देन है। तो उसने कहा बच्चे रेडियो करोगे? मैंने कहा सर नेकी और पूछ क्योंकि हमेशा हमारे घर में ना एक ये चीज़ इंस्टिल की जाती थी कि मौके को सीज करना चाहिए जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। उन्होंने मेरी रेडियो FM 99 में उस टाइम बात की, वजी अख्तर साहब होते थे। अगर वजी भाई देख रहे हैं तो वजी भाई अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हुआ कि वजी भाई ने वहाँ से मेरा कोई क्लास लेनी शुरू कर दी कि जी ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। वो हुआ। फिर उसके बाद अगर तुझे याद हो कि हम एक ज़माने में फॉर फ्री, मैं भी फॉर फ्री कॉन्सर्ट्स होस्ट करता याद है। और हम साथ अंडरग्राउंड एक सीन था इस्लामाबाद का, एक बड़ा कल्ट था जिसमें यासिर जसवाल और ये सारे अपने सारे बॉयज जो है ना, खुरम भाई सारे। हाँ तो हम मुफ्ते में तैयार होते थे कि हाँ जी अब ये आ रहा है और ये आ जा रहा है। वो करते करते जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह। फिर यूनिवर्सिटी में मेरा एक बहुत ही अच्छा भाई था, अल्लाह उससे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनका नाम था मुख्तार। उनका अपना चैनल खुल रहा था। उन्होंने कहा यार तुम हमारे चैनल में क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा जी मैं ज़रूर आपके चैनल में आना पसंद करूँगा। तो मुझे लगा इजी होगा। उनके वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स थे वो रोज़ मुझे बुला के ना ड्रिल्स कराए मेरे से कि अच्छा भाई अब कॉल आ गई है, अब तुम कैसे अटेंड करोगे। वो ट्रेनिंग का एक जो मकसद होता है। वो 13 एपिसोड्स हुए तो ARY was coming down to Islamabad for VJ Hunt। अब वो VJ Hunt के लिए ARY जब यहाँ पे आया तो मैं गया पुराने चैनल वालों के पास। मैंने उन्हें कहा कि यार ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है कि why not? हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाके ऑडिशन कर लूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ऑडिशन कर लूँ और अगर मैं ना पास कर पाऊँ अपना ऑडिशन तो मैं वापस आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे आज तक ये बात याद है, अली उनका नाम था, अली भाई अस्सलाम वालेकुम। तो अली भाई ने मुझे कहा कि यार हम जो है ना छोटे चैनल पे बड़ा काम करते हैं, तो तुम बड़े चैनल पे जाके छोटा काम क्यों करोगे? मैंने कहा यार ये तो आपने पहले से अज्यूम कर लिया ना। अज्यूम का मतलब ही एस आउट ऑफ यू एंड मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अजम्पशन तो होनी नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं लेकिन जाऊंगा बिकॉज आई डिडंट हैड एनीथिंग टू लूज। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, अम्मी अब्बू के पास रहता था, बिल मैंने कोई भरने नहीं थे। मैंने कहा व्हाई नॉट। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे अम्मी को या और अब्बू का नाम नहीं लेता यहाँ पे, वो सपोर्टिव। अम्मी को पसंद नहीं था कि ये किस काम में पड़ गया और ये और वो। तो जी वहाँ से क्या हुआ कि मैं वो पहुंच गया, पास हो गया मेरा ऑडिशन। वो उन्होंने मुझे टिकटें कराई और पहली दफा कराची पंजाब किसी के खर्चे के ऊपर हम कराची। अब 3 महीने वहाँ पे VJ हंट एक रियलिटी शो चल रहा है, वकार जक्का से मिल रहे हैं, मदली बाट, मंदाना जैदी, मतलब ये सब लोग ना वहाँ पे अब आपको रोज जज कर रहे हैं। अब एक्टिविटीज कैसी हैं? एक दिन मॉल में ले जाके छोड़ दिया और कह रहे हैं क्राउड इकट्ठा करो। अब आप कोई ना कोई ड्रामा ही करेंगे ना, डालेंगे कोई रौला डालेंगे, ऐसे ही है। तो वो 3 महीने बड़ी कोई मैं कहता हूँ कि ना बड़ी फिट एक्सरसाइज हुई, दिमाग बड़ा खुला और बड़ा ट्रेन हुए। फिर वकार जका की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अच्छा, जो वकार जका जब टेलीविजन पे आता था, अब तो जरा बिटकॉइन वाला इमेज कर लिया उन्होंने, तो लोग बड़े अगेंस्ट थे उनके कि यार बड़ा बदतमीज आदमी है और इसको पता नहीं है। लेकिन मैंने उससे काम के हवाले से बहुत ही तगड़ी चीज़ें सीखी। जैसे उसने मुझे बोला, अब होता क्या था कि जब ARY म्यूजिक की रेटिंग्स आती थी ना, तो उसका शो नंबर 1 पे होता था लिविंग ऑन दी एज, तो मेरा नंबर 2 पे होता था गुरु हो जा शुरू। अब पता नहीं वो नेकी में कहता था या बुराई में, लेकिन हमेशा ही इज बीन अ ग्रेट। तो उन्होंने मुझे एक दिन बिठा के कहा कि यार रेटिंग्स देख और ये और वो। मैं जेन में सोचूं कि यार अभी तो हमारी टॉप 10 की रेटिंग्स है, इसमें नंबर 2 पे था, अभी तो ठीक जा रहा है। तो उसने कहा देखो अगर एक शो ना चले ना तो दूसरा बनाओ, दूसरा ना चले तीसरा बनाओ। तो मैंने कहा अगर पहले ही चल जाए तो फिर कुछ और बनाने की जरूरत है। लेकिन ये बात मेरे जहन में रही कि यार ये इतना ही अच्छा आइडिया और ये लाइफ में कहीं पे भी लागू हो सकता है कि अगर यार नहीं चल रहा वही काम करो, किसी और अंदाज से करके देखो तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। फिर वहां से चलना शुरू हुआ। फिर अब वो लंबे बाल और वो इमेज, चीफ चगाड़ और पता है यहाँ अंडर जो ग्राउंड म्यूजिक सीन था बहुत बड़ा जरा रॉक सॉर्ट ऑफ था। फिर वहाँ से जब मेरी शिफ्टिंग हुई ना इस्लामाबाद वापस कराची, 6-5 साल मैंने वहाँ काम किया फॉर ARY म्यूजिक, फॉर ARY ज़ौक। तब होता था, अब तो मेरे ख्याल उसको चेंज कर दिया। फिर ARY डिजिटल पे ड्रामे आ गए। पहले ही ड्रामा इंडिया में चला। तो एक दिन मैं उठा, मैंने अपने पेजेस खोले तो बहुत सारे भी सुरेश कुमार का मैसेज आया हुआ और किसका मैसेज आया हुआ। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है ना, ये कौन सी फिल्म, कौन सी चीज़ चल रही है ऐसी कि मुझे इंडिया से मैसेज आ रहे हैं। तो इतने में क्या हुआ कि मैंने रियलाइज किया कि मेरा प्ले जो है वो अब इंडिया में चल रहा है, क्योंकि किसी ने लिखा कि आपका जो अली दान कैरेक्टर है हमें बड़ा पसंद आया। और वो अजब बात ये थी कि मुझे एक दफ़ा मरी में मैं गया। अब ड्रामों की जो स्टारडम और फैंडम है ना वो बहुत डिफरेंट है। ट्रू।
तो जब मैं एक दिन मरी में गया अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, तो आई हैड टू यूज वॉशरूम। आप मुझे पता है वहाँ वॉशरूम का जरा ज्यादा हिसाब था। मरी मेरी आंटी अनलेस आपने को बुकिंग कराई हो आपके पास होटल का कमरा छुपाओ, तो मैं बड़ा देख दाख के वो जहाँ झूले नहीं लगे हुए पकौड़े शकौड़े मिलते हैं यहाँ से कि भाई लेफ्ट राइट लेके कि कहीं अब अनफॉर्चुनेटली मुझे कॉल ऑफ नेचर पिक करनी पड़ेगी। तो मैं उधर गया हूँ तो आंटियों का कोई झुंड आ गया मेरे पीछे। अब मैं बिजी विद माय बिजनेस, अब मैं उधर देख रहा हूँ तो मेरा मैनेजर मुझे इशारा कर रहा है कि जल्दी कर बहुत सारे लोग आ गए। इतने में क्या हुआ कि मैं वापस आता हूँ तो ना एक आंटी मुझे कहती है, तुम देखने में तो बड़े मासूम लगते हो, तुमने इतना नेगेटिव कैरेक्टर किया। अब मैं सोचूं मैंने नेगेटिव किया, दैट वाज द टाइम मैंने अंडरस्टूड कि मैंने प्ले कर दिया, प्ले चल गया, हिट हो गया, और मेरा कैरेक्टर नेगेटिव था। मैं अपने जेन में ठीक ही समझ रहा था, इसलिए शायद वो इतना वेल ऑफ भी आया, वो इतना मजेदार आया, क्योंकि मैं उसमें अंदर ही था कि मैं ही हुई है। फिर वो किया, फिर उसके बाद ना एक दिन मेरे फादर ने मुझे कॉल की। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि ये अब ना हुआ क्या, वो ड्रामा हिट हो गया, तो वजात रोग साहब का एक दिन कॉल आया कि यार हमारा एक प्ले है वो कर दो। मुख्तलिफ जगहों से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कॉल्स आना शुरू हो गई विद जीरो अंडरस्टैंडिंग कि क्या किस किस्म का स्क्रिप्ट पिक करना है, क्या करना है। बस वी वर सो ईगर टू डू ड्रामास कि मैंने कहा जो भी आ जाइए। वो खैर इतने में अब्बू ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अब हमारे साथ आके हो, बिकॉज माई यंगर ब्रदर वाज इन ऑक्सफोर्ड, उससे पहले वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में था, वो अकेले थे। तो मैंने अब्बू से कहा कि यार अभी 4-5 साल मेहनत करके मैं उधर पहुंचा हूँ जिधर मैं वाकई देखता हूँ कि मेरा करियर स्ट्रीमलाइंड है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मेरा कहना फर्ज है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने कहा नाक को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। जिस इंसान ने फ्रॉम डे ज़ीरो से लेके अल्लाह के बाद हमारा ख्याल रखा है, अगर मैं उसके लिए नहीं जा सकता तो फिर मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन मैं गया हूँ, दानिश ख्वाजा उस टाइम हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे एयरवाई म्यूज़िक के। मैंने उन्हें जाके कहा, मैंने कहा सर ये मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ी नेकी, उन्होंने एडवाइस दी, उन्होंने कहा पहले चले जाओ, जब कोई और काम मिल जाएगा ना फिर रेजिग्नेशन दे देना। मैंने कहा बेस्ट हो गया। मैं इधर आ गया, इधर आया तो पीटीवी वर्ल्ड उस टाइम खुल रहा था, और पीटीवी का जो इमेज है ना वो लोगों के ज़हनों में उस टाइम डिफरेंट था। तो मुझे लगा कि यार इस इमेज को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह बात करूँ तो शायद एक डॉक्टर नोमान थे, और उसके बाद अगर पीटीवी से कोई रिकग्नाइज हुआ है चेहरा आजकल के दौर में, जब हम इतने सारे प्राइवेट चैनल्स देखते हैं, तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा नाम है। जब यहाँ इमेज चेंज हो गया, अब आप अंग्रेजी का मॉर्निंग शो कर रहे हैं, अब आप एम्बेसडर्स से मिल रहे हैं, अब आप हेड ऑफ स्टेट से मिल रहे हैं। जब आप इन लोगों से मिलते हैं तो इतना कुछ आपको सीखने को मिलता है, आपका इमेज चेंज होता चल जाता है। फिर आपको पता लगता है आप मिनिस्ट्रीज के लिए प्रोग्राम्स कर रहे हैं, फिर आपको एक दिन कॉल आती है कि जी प्राइम मिनिस्टर के लिए आपने एक प्रोग्राम करना है, फिर एक दिन आती है प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फिर कॉल आती है जी 23 मार्च, फिर कहते हैं 6 सितंबर मार्टिस डे आपने करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर पै दर पै सीढ़ियाँ चलती चली गई, लेकिन उसमें अल्लाह ने बड़ा करम किया, उसमें मेरे कोई कमाल नहीं था। तो ये मैंने बहुत समअप करके आपको बताया अभी इसमें जिसका मैं ना शहजाद मैंने तो तुम्हें देखा भी है, हमारे अपने मसले होते हैं वैसे बाहर नहीं, तो अलग तरीके से हम तो डायरेक्ट भी फोन करके बता देते हैं एक दूसरे को कि यार भाई बड़ा मसला, तो ये कहता है तू टेंशन ना ले, और इसको भी पता है, इसको भी मेरी एंड से यही टेंशन ना ले। तो मुझे शहजाद ये बताओ, क्योंकि ऑडियंस जो देखी होगी तुम्हें, मुझे, हम सबको नज़र तो सबको ये आता है कि बॉयज़ चिल्स में और बैठे हैं और गप चल रही है चिल से कुछ अलग। हाँ मुझे पता है भाई, लेकिन गर्मी भी बड़ी बहुत गलती से कुछ चिल्स ना करें भी। एनीवेज तो चिल्स में चल रहे हैं, लेकिन मुझे ये सिर्फ चाहता हूँ कि मैं तुम ऑडियंस को एटलीस्ट बताओ कि शहजाद खान की कितनी मेहनत की तूने। यानी कि देखो लकी तुम कहते हो अल्लाह में की ज़ात बहुत बड़ी, बट द पॉइंट इज के मेरा ऑब्जेक्टिव दाना इज हेयर बनाने का भी, थैंक्स टू रीच मार्केटिंग एंड माय एंटायर टीम एंड चाहे नईम भाई है या करीब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसकी ज़ात थी तो मुझे यहाँ तक। लेकिन तुझे ही पता है कि हम कितनी रगड़ के आए हैं, हाँ बट रगड़ के कितना आए हैं हाँ करना है। और तुम्हें कुछ दिन पहले मैंने इससे मेरे ख्याल में महीना होगा, मैंने कहा यार ज़्यादा यार ये करते, आई रिमेंबर दैट, यानी आज आया तो उसने कहा कि तारीफ मैं तो तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ब्रो कि लोगों को सिर्फ शहजाद खान या अलमदार खान वो एक फेस नजर आएगा कि ओ सब ठीक है इनकी जिंदगी में, यानी कि ऊपर से खजूरी टपक नहीं यार किसी को ये अच्छी बात है यार, लेकिन मैं अवाम को बताना मैंने जब शुरू किया था ना
तो मुझे ऐसा लगता था जिस दिन पहले दिन मैं वीजे बन गया हूँ अब, ठीक है, और मैं ऑन एयर चला गया हूँ, मुझे लगा अभी मैं बाहर आऊँगा तो बस वायलिन बजने होंगे और लोग कह रहे होंगे वाह 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 क्या बात है। हाँ, मुझे थोड़ा टाइम लगा ये अब्जॉर्ब करने में कि ये ऐसे नहीं लोग हिट होते। नहीं होते। और तो कितने सारे चैनल हैं, कितने सारे लोग हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे नाम हैं जो आपको याद रहते हैं, और वो भी शायद उनके काम से कम उनकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा याद रहते हैं। I agree. लेकिन लेटर समझ आता है, शुरू में नहीं समझ आता। शुरू में जो आपको चैनल कहते हैं आप कहते हैं हाँ जी मैं करूँगा, आपकी अपनी मर्जी नहीं होती। तो मैंने जब शुरू किया तो वो जैसे जो सीनियर एंकर्स थे ना उस टाइम मेरे, जब मैंने नया नया ज्वाइन किया, उनके लिए करोला गाड़ी आती थी पिक करने, खवातीन और ये और वो और फलाना। तो जब हमारी बारी आती थी शज़ोर खड़ी होती थी बाहर, डीएसएनजी के पीछे ना एक शुक्र है करोला है तुम। डीएसएनजी के पीछे ना एक शज़ोर, अच्छा वो शज़ोर भी नहीं, देखो एक है करोला, एक है लोला। तो मेरे ख्याल में लोला आती थी, करोला के एंड अच्छा, वाली। और तो मैं बड़ी उनको मेहनत, मतलब मैंने कहा यार को बात सुनो, बंदा इज्जत तो देता है उस टाइम। अब मेरा बॉस बड़ा अच्छा आदमी था, मुझे कहता था तू मेहनत पे फोकस कर, Right. तू छोड़, खुद ही जिंदगी में ये चीजें तेरे पास आती थी। अब उसमें क्या होता था, आपने देखा कि शज़ोर मजबूरी के तहत लोग लेते हैं, फिर पीछे कैबिन लगवा लेते हैं, Right. उसमें तारे भी पड़ी होती हैं, माइक पड़े होते हैं, जो प्रोडक्शन की गाड़ी होती है। तो भाई भी उसके अंदर ही होता था, एसी तो उसके अंदर रहता कोई नहीं। फिर मेरी कमर का बड़ा मसला था, मेरी कमर में डिस्क प्रोलैप्स हो गया वेट लिफ्टिंग की वजह से, जिम की वजह से। बड़ी बॉडी शॉडी बना ली आपने वैसे। कोशिश कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं मेरे लिए क्या अल्लाह। करे? तो क्या हुआ कि वो मैंने इतना डिले कर दिया कि ये मेरी टांग का मसल सारा उड़ गया, चलने में मुझे बहुत टेंशन होती थी। और तब भी मुझे याद है कि हम डे नाइट शूट कर रहे होते थे। Right. अभी मैं आजकल की मिसाल बताता हूँ, क्योंकि प्रेशर ये नहीं होता कि अल्लाह के हुक्म से लोगों ने आपको पसंद करना शुरू कर, जब वो पसंद करते हैं ना तब प्रेशर बढ़ जाता है True. काम का। अभी जब लास्ट अभी मैं कहीं घूमने फिरने गया था, उससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पिछले 6-7 महीनों में एक दिन ऑफ भी लिया। आई वॉज वर्किंग एवरी डे Constantly. पहले एशिया कप आ गया, फिर उसके बाद PSL आ गया, फिर T20 वर्ल्ड कप आ गया, समझ लो, मतलब एक के बाद दीगरे शोज चल रहे। और इतना ब्यूटीफुल एरा, इतना ब्यूटीफुल टाइम मिला मुझे काम का कि सब टीम्स पाकिस्तान में खेलने आ रही है। Right. जो हमने डर्थ देखी थी क्रिकेट की पाकिस्तान में, वो फुलफिल हो रहा था गैप। Right. और इस खूबसूरती से, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन, और भी जैसे मैंने अपने पेरेंट्स, Right. अपने बेगम बच्चों का जिक्र किया, अपनी बहनों को किया। डॉक्टर नोमान नियाज, Right. जो क्रिकेट का गुरु है, वो मेरे उस्ताद है, मेंटोर है। वकार ज़का की मैंने आपसे पहले बात की। फिर शुएब अख्तर साहब की बात बताता हूँ आपको। शुएब अख्तर एंड राशिद लतीफ़ इतने बड़े लेजेंड हैं कि जब मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया तो शुरू में आप घबराते हैं ना यार कि I know. इन लोगों ने तो पाकिस्तान the को gurus. किधर रिप्रेजेंट किया हुआ है, किस स्टेज के ऊपर किया हुआ है। True. तो क्या हुआ कि एक दफ़ा ना इसी तरह मैं शुएब भाई के साथ बैठा हुआ, तो शुएब भाई कहते हैं कि यार होस्ट हो ना तो बस तेरे जैसा हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्हीं के अल्फाज थे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या हुआ क्या। तो मैंने कहा यार शुएब भाई करना है यार, बस कुछ ये वो जैसे हम आपस में करते हैं बात। तो उन्होंने लिटरली मेरा, शुएब अख्तर साहब ने हाथ पकड़ा और मुझे एक बंदे के पास ले गए मिलवाने के लिए। Right. उनका नाम था तैमूर। Right. वो थे उस टाइम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कश्मीर प्रीमियर लीग। और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा जो KPL का जो जितना भी जो होस्टिंग का सीन है ना सारा, वो ये लड़का करेगा। उन्होंने कहा शुएब भाई आपने कह दिया सर, आंखों पे कोई मसला ही नहीं है। Right. अच्छा जी, जब ये बात हो गई तो उसके बाद जब पैसों के मामला तय होने लगे तो वो पैसों पे मेरे साथ थोड़ा सा खेलने लगे। तैमूर भाई अगर आप सुन रहे हैं तो मैं शुएब भाई की स्टोरी सुना। तो क्या हुआ कि जब वो पैसों की बात होनी शुरू हुई तो मैं वापस गया शुएब भाई के पास। मैंने कहा शुएब भाई पैसे नहीं दे रहे ठीक। शुएब भाई ने कहा चल मेरे साथ। तो हम एक जगह खाने पे गए, खुद मुझे अपने आप साथ लेके गए, तैमूर भाई को भी बुलाया, Right. उनको टेबल पे बिठा के कहा कि ये जो कहेगा तुमने वैसे ही करना है, वरना मैं भी नहीं आऊंगा। Wow. कौन करता है मुझे बताए, कोई नहीं करता। Wow. सिर्फ वो इंसान करता है Wow. जिसको किसी और से कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। Wow. सेम गोज फॉर राशिद लतीफ। Wow. राशिद भाई का तो दिल इतना बड़ा है, बल्कि ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ये उनकी गिफ्ट की है। राशिद भाई थैंक यू सो मच। और इस तरह करते हैं, सिखाया भी बहुत है। Right. और उन्होंने तो लिटरली इस तरह सिखाया जैसे मैथ्स के टीचर नहीं 8वीं जमात में सिखाते कि यार तुम्हें समझ नहीं लगती, इतना मैं बता भी रहा हूँ, लेकिन बड़ा लाड बड़ा प्यार किया। फिर इसी तरह अगर हम पाकिस्तान टेलीविज़न की बात करते हैं, उनका लैंडस्केप इतना बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी कि पिछले 2 साल हम नॉन स्टॉप जो ट्रांसमिशंस की, जिसके अंदर हमारे पास लैंस क्लूजनर, मोहम्मद हफीज़, मोइन खान, फिर उसके बाद मिस्टर राशिद लतीफ़, फिर सना मीर, फिर कैस नायडू, ये इंटरनेशनल, और हमारे यहाँ के जितने भी खिलाड़ी थे उन सब के साथ। तो उसमें 2 साल रिकॉर्ड, कभी इतनी रेटिंग्स ही नहीं आई थी पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में। तो ये भी अल्लाह ने कामयाबियाँ दी।
Right. अल्लाह ही देता है। तो मुझे लगता है कि वो आपकी ड्राइविंग फोर्स भी बन जाती है। एब्सोल्युटली। क्योंकि आप ये देखें कि अगर किसी एक लाइटर को मैं आज अभी पानी के ग्लास में डाल दूं और फिर मैं उसको पानी से निकालूं, क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। लेकिन अगर एक और लाइटर साथ जो पानी में नहीं था जल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वो हल्का सा उसको टच भी करेगा तो वो जल जाएगा। बिल्कुल। तो एट टाइम शायद लोगों को सिर्फ दूसरे लोगों को हल्का सा सहारा देने की जरूरत होती है और वो किंडल करते हैं वापस और वो बढ़ते हैं आगे। तो जितना आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह उतनी आसानी आपके लिए पैदा करेगा इंशाल्लाह। Absolutely, Shahzad, honestly, it's an interesting journey जो तूने बताई, and I'm happy कि audience भी सुन रही है। Future generations would surely look on to you, me, और मेरे जितने भी यहाँ पे आते हैं, तो मेरा गोल हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है, जिस तरह तुम कर रहे हो, एक बड़ी ऑनेस्ट कहानी बता रहे हो। सो एनी मैसेज टू द ड्रीमर्स जो ड्रीम करते हैं और कुछ करना चाहते हैं बट डाउन हो जाते हैं फैमिली इश्यूज की वजह से, हालात बहुत टफ हैं, हालात हमेशा से आप बता दूं कि जिंदगी में ना आपको कुत्ता होना पड़ता है। I'm very sorry, लेकिन ये जो जिस कुत्ते बन की बहुत अच्छा है, बट कुत्ता बच्चा है, कुत्ते के बारे में गलत बात नहीं, लेकिन ये जिस कुत्ते बन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात करनी ही पड़ती है शिद्दत की। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ जज्बात की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ परसेवरेंस की, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिसिप्लिन की। तो जो एक मैसेज मैं दूंगा अपने जितने भी हमारे, अब जेनजी चल रही है, मिलेनियल्स चल रही है, क्या जेनजी चल रही है, आप मिलेनियल्स, जेनजी, हम जेन वाई हो गए। अच्छा, तो मैं इसके अंदर जो मेरा मैसेज है बेसिकली, वो मेरा मैसेज ये है कि जितने भी लोग एवरी डे वो वेक अप, ड्रेस अप एंड शो अप एट वर्क आर द वंस हु विल सर्टेनली अचीव देयर गोल। और उसी जिंदगी में जब आप वेकअप करते हैं, गेटअप करते हैं, ड्रेसअप करते हैं, शो अप करते हैं, वही आपको आगे लेके चलती है। क्योंकि सबके दिन रोज सारे खुश नहीं होते, बट दैट वन पर्टिकुलर पर्सन जो अपनी जिंदगी को हमेशा डिसिप्लिन में रखता है कि यार मैंने इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे मेरा फैमिली टाइम है, ये मेरा काम का टाइम है, ये मेरा एक्सरसाइज का टाइम है, ये मेरा किताब पढ़ने का डिसिप्लिन। जिसकी जिंदगी में डिसिप्लिन है, लेकिन आप डिसिप्लिन का मतलब ये तो नहीं है ना कि जी मैंने रात को कल वाली पार्टी करके वो तो वही तुम्हारा पार्टी ये नहीं, काम करें आप, कंक्रीट काम करें, सच्ची नीयत के साथ करें, किसी से कभी इनसिक्योर ना फील करें। वो जो एक जात है ना ऊपर अल्लाह की, सिर्फ उससे मांगना है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर तुम्हें जूते का तस्मा भी चाहिए तो तुमने अल्लाह से मांगना है। इसका क्या मतलब है कि आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, जो भी। और इसके साथ एक और चीज जोड़ देता हूँ, वो ये है कि आप इतनी बड़ी जात से मांग रहे हैं कि आज साइंसदान कह रहे हैं कि हमारी एक गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारी एक दुनिया है, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि पता नहीं कितनी सारी और गैलेक्सीज आ चुकी हैं। तो आप सोचें कि आप उस रब कादिर अर्रहमान अर्रहीम से मांग रहे हैं, तो आप सबके लिए मांगे। आप सिर्फ अपने लिए मांग रहे हैं कि यार अल्लाह मुझे जी वैगन दे दे, अल्लाह मुझे लैम्बोर्गिनी, मुझे भी दे दे, इसको भी दे दे। आपने अल्लाह भी सबके लिए मांग रहा है, सबको दे दे प्लीज। उसके बाद तो बस ये सिंपल सा पैगाम है। और उसमें सबसे पहले जो टॉप के ऊपर आता है ना फेथ के बाद, वो आता है जिसने पेरेंट्स की बिल्कुल जिंदगी में उनकी खिदमत कर ली। मेरा ख्याल है उसके बारे में मेरे वालिद साहब बचपन से कहते थे बाअदब बानसीब, कहते थे। अगली लाइन नहीं मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी हार्श है, तो बाअदब बानसीब। ये अगर अच्छा आप कुछ भी ना करें जिंदगी में, आप सिर्फ ये करके देख लें, सिर्फ वालिदैन की खिदमत करके देख लें, आप देख सकते हैं वो कितना नवाजता। इंशाल्लाह। Well, Shahzad, thank you, brother, for being a part of the show। और ये समझ लो कि एक एपिसोड थी with you, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम काफ़ी करेंगे, तो अभी एक हो गई है, और भी करते रहेंगे Shahzad। और थैंक यू फॉर द मैसेज। आई एम श्योर द ऑडियंस वुड ऑलवेज हैव वांटेड टू सी दिस साइड ऑफ योर्स भी, क्योंकि तो हर दफा टाई शाई पहन के ना यार इतनी गर्मी हो गई अभी, थोड़ी मुश्किल होती है पता है। तो मैंने इसलिए कहा कि तुम्हें यहाँ मिला लेता हूँ ताकि तू थोड़ा अच्छा एसी भी चल रहा है, फार्मूला भी निकाल लिया भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं कि माइक में एसी की आवाज नहीं आ रही है, एसी चल रहा है टना टन, और हम 1.5 टन वाला। और ऊपर से हमने बाकी डिटेल हम बाद में देंगे कि हम किसके अंदर कौन से एआई को यूज करें। एनीवेज गाइस, थैंक यू Shahzad being a part of the show। Thank you guys for being a part of the show। And yes, this was Ishaq Khan with me, and this is Abdullah Khan, but inshallah more to come। वो इतना खुश हो रहा है यानी कि इसने फोकस करेंगे। It's good to be here। और हाँ मतलब सबको मैं ये जरूर कहूँगा यार, जब भी दुआ करनी है देखो सबके लिए करनी है ना, उस सब ने हम भी और सबकी जीवा करनी है, तो सबके लिए करनी है बस। That's well, thank you guys। Once again, you can leave the comments in the comment section, and yes, Dara is here, and बल्कि Dara was here। मुझे वैसे एक लतीफा भी आ गई, ज़्यादा ऐसे होना नहीं होता क्या है कि एकदम पंजाबी उर्दू ऐसे जो भी बनना है। अच्छा जी, होता क्या है कि ना एक शेर होता है
जा रहा था घूम रहा था जंगल में, तो जंगल में घूमते घूमते ना बिल्ली पे नजर पड़ती है। ऊपर देखता दरख्त पे बैठी हुई, तो बिल्ली को कहता है कि वैसे तो तू रिश्ते साड़ी खाला लगनी, लेकिन तेरा साइज इन्ना निक्का जिहा क्यों है। बिल्ली सोचती है थोड़ी देर, खाला है शेर दी, कहती पुत्र मैं भी तेरी तरह वड्डी सां, ताड़दी हुंदी सां, पूरे जंगल नसदी भजदी सां, एक दिन शिकारी पै गया। हाँ। जिस टाइम शिकारी पे शिकारी मेरी इंनी कुट लाई उस मैनू निक्का जिहा करके वापस जंगल च छड्डता। कह रहा है ते शिकारी ने बड़ा जुल्म किया। हाँ। मैं शिकारी दी ऐसी दी तैसी ते ਉਂਝ ਤੇ ਇੰਝ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ शिकारी ਪਿੱਛੇ, शिकारी शेर ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਪ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨੱਪਦਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਜਾਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਾਰ ਜਾਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ੇਰਗਿਰੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੁੱਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਗੇ। That's it, yeah. Well, thank you Shahzad, and thank you guys. You can leave back a comment behind. वरना तो ये बातें चलती रहेंगी। Thank you once again. और I hope कि बस मारना दे और निकाह कर दे, वही चंगा। Okay जी, अल्लाह हाफिज़। Thank you जी। अल्लाह हाफिज़।